आज हम बात करेंगे कुछ लोगों के जीवन में प्रेत बाधा होती है। गंभीर विषय है। कुछ लोगों के जीवन में प्रेत बाधा होती है, ऊपरी बाधा वो बोलते हैं उसको, और उससे वो परेशान हुए चले जा रहे होते हैं। सबसे पहले ये जाने कि ऊर्जा की परिभाषा में प्रेत बाधा है क्या। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि उन पे प्रेत बाधा है, उनमें से अधिकांश लोग वो हैं जिन पे प्रेत बाधा है ही नहीं। उन्होंने भय का भूत पैदा कर लिया है। जब भय का भूत पैदा कर लिया है तो उसका कोई इलाज भी नहीं, क्योंकि भूत तो है ही नहीं। अब आप झाड़ फूक करा लो, तंत्र मंत्र करा लो, जादू टोना करा लो, पूजा पाठ कर लो, यहां वहां तमाम दरबारों में भटकाओ, कोई लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं लाभ होगा? क्योंकि वो प्रॉब्लम थी ही नहीं जिसके लिए आप ये सब कर रहे थे। अब जैसे तंत्र पे था कि तंत्र नहीं है फिर भी तंत्र का उपाय किया जाए तो दुष्परिणाम सामने आते हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं, उसी तरह से जिस पे प्रेत बाधा नहीं है और उसका इलाज प्रेत बाधा की तरह से किया जा रहा है तो उसकी भी समस्याएं बढ़ जाएंगी। ठीक उसी तरह से जैसे कैंसर का एक व्यक्ति रोगी नहीं और उसको कैंसर की दवाइयां खिलाते चले जाइए, कैंसर का ट्रीटमेंट उसको देने लग जाइए, दुर्दशा हो जाएगी उसकी, लाभ नहीं होगा, दुर्दशा हो जाएगी उसकी, बड़ी हानि। इसी तरह से जिन पे प्रेत बाधा नहीं है और उनका उपचार हो रहा है प्रेत बाधा की तरह से, चाहे झाड़ फूक से, चाहे मंत्र जाप से, चाहे अनुष्ठान से, या किसी भी तरह से, ठीक तो नहीं होंगे वो, क्योंकि प्रेत बाधा तो थी नहीं। उनकी दुर्दशा जरूर हो जाएगी। इसलिए सतर्क हो जाइए। जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उस पे या उसके किसी जानने वाले पे प्रेत बाधा है, ऊपरी बाधा है, वो व्यक्ति पहले परीक्षण करा ले कि वास्तव में है भी कि नहीं है। और इसका परीक्षण कर पाना सबके बस की बात नहीं है। अगर आपके परिवार में किसी को प्रेत बाधा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी इसको समझ ले, जान ले कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आए तो आप उससे निपट सके या दूसरों को, जो लोग इसके शिकार हैं, उनको इससे बाहर ला सके। भगवान शिव से किस तरह से मांग करें प्रेत बाधा को समाप्त करने के लिए। महाकाल की शक्तियों की मांग की जाती है इसमें प्रेत बाधा को समाप्त करने के लिए। लेकिन उससे पहले जैसा मैंने बताया कि प्रेत बाधा है या नहीं है, इसका परीक्षण हो जाना जरूरी है। जिनको ऐसा लगता है कि प्रेत बाधा परेशान कर रही है, ऊपरी बाधा उनके परिवार में किसी को है या घर में कई लोगों को है, वो पहला काम तो शुरू कर दें, अपने घर में घंटा बजाना शुरू कर दें। संजीवनी घंटा घर में बजाना शुरू कर दें। घंटा बजेगा तो घर की समस्त नकारात्मकता टूटेगी, उसमें प्रेत बाधा भी शामिल है। भागना पड़ेगा उसको, घंटे की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। भूत प्रेत चुड़ैल ये जो होते हैं, जिस रूप में भी होते हैं, ये भटके हुए आभा मंडल है। इनको ज्यादा विभत्स करके बताया जाता है, लोगों को भयभीत किया जाता है। ये भयभीत होने का सब्जेक्ट नहीं है, इनसे क्या डरना है, इनके पास तो हमसे कम शक्तियां हैं। सिर्फ वो अदृश्य है, इसलिए आपको दिख नहीं रहे, इसलिए आप उनको कुछ भी मान लेते हैं। तो अभी हम बताएंगे क्या है। इससे पहले हम बता दें कि प्रथम चरण में प्राथमिक उपचार के तौर पे आप घर में घंटा बजाएं, संजीवनी घंटा बजाएं। जैसे मेरे पास ये संजीवनी घंटा रखा हुआ है, यहां रुद्राक्ष रखे हुए हैं, इनकी प्रोग्रामिंग की गई है। तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा और अन्य ग्रहों के दुष्प्रभाव, अन्य इस तरह की जितनी समस्याएं पैदा करने वाली ऊर्जाओं, उनको ये विखंडित करके बाहर निकलने में घंटे की मदद करते हैं। तो आप घंटे को इस तरह से बजाएंगे, 10 मिनट घर में रोज बजाइए। आप देखेंगे आपके विचार परिवर्तित होने लग जाएंगे। और वास्तव में अगर प्रेत बाधा है तो केवल घंटा बजाने भर से आपके घर से दूर हो जाएगी। भागना पड़ेगा, नहीं भागेगी तो वो खुद बीमार हो जाएगी। वो आभा मंडल, भटका हुआ आभा मंडल है, उसको घंटे की आवाज अच्छी नहीं लगती है। जिस तरह से कैक्टस होता है, कटीला पेड़ होता है कैक्टस, उसका पौधा लाके अपने घर में रख दीजिए। अगर ऊपरी बाधा है तो भागना पड़ेगा, क्योंकि जब वो शरीर, वो आभा मंडल उसके पास से गुजरता है कांटों से होता हुआ, तो उसका शरीर फट जाता है।
कैक्टस लाके घर में रख लीजिए, घंटा बजाइए, शंख में पानी रखिए, 1 घंटा बजाते हुए इसके पास एक शंख रखिए, उसमें पानी भर के रखिए, बाद में उस पानी को घर पे छिड़क दीजिए। देखते हैं कैसे नहीं समस्या का समाधान निकलेगा। अगर वास्तव में प्रेत बाधा है तो आपको इतने भर से मुक्ति मिल जाएगी।